और देखिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रत्यूष और नीरज दोनों ही ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीरज, इस वक्त और क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि लगातार एक एक करके जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं तस्वीर साफ हो रही है कि ये एक आतंकी हमला था। नीरज, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो कि टॉप एंगल से मैं आपको इस पूरे व्यू को यहां से दिखाता हूं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि ठीक सामने जो कि व्हाइट कलर का जो टेंट आप देख रहे हैं, उसको फिलहाल अभी जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को सील यहां पर कर दिया है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको आगे की तरफ से लेकर जाएं, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं जो चांदनी चौक के पास में, जो कि स्पॉट के ठीक सामने जो जैन मंदिर है वहां पर मैं मौजूद हूं। पूरे व्यू को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरा एरिया है। ठीक सामने यहाँ पर लाल किला है, लाल किले का मेन गेट है और उस मेन गेट के ठीक यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये धमाका यहाँ पर होता है और उसी के साथ वहीं पर ही पुलिस चौकी का बोर्ड लगा है और इस पूरे एरिया को फिलहाल अभी सील करके रखा गया है। लगातार जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं अपने स्टाफ को यहाँ पर लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और इसी के साथ ये जैन मंदिर है और जैन मंदिर के आसपास का जो पूरा एरिया है उसको फिलहाल अभी यहाँ पर सील करके जो है वो यहाँ पर रखा गया। और ठीक सामने आप देख रहे हैं ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ दूरी पर शीशगंज गुरुद्वारा है, गौरी शंकर मंदिर है। इस पूरे एरिया में तमाम जो सीसीटीवी कैमरेज हैं उनकी फुटेज को भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। और यहाँ से अगर आप देखें कि किस तरीके से पूरा ये वो एरिया है जहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ से आते हैं। और ठीक आगे की तरफ जाएंगे तो आपको गौरी शंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा और ठीक सामने टक्कर पर जो है आपको फतेहपुर मस्जिद जो है, पुरानी मस्जिद है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो सीसीटीवी कैमरेज हैं, ऐसे करीबन अब तक 500 से ज्यादा जो फुटेज हैं उनको पुलिस लगातार जांच कर रही है। और ये पता चला है कि जिस कार में धमाका हुआ था वो कार जो है दिल्ली में एंट्री उसकी जो है बदरपुर से लेकर के उसकी जांच की जाएगी उस I-20 के अंदर। नीरज अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी, नीरज, जिस I-20 कार के अंदर बैठे शख्स की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि वो डॉक्टर उमर हो सकता है। डीएनए सैंपल लेकर के उसे भेजा गया है जांच के लिए। अगर वो डॉक्टर उमर निकलेगा तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि 3 घंटे तक वो पार्किंग में क्या कर रहा था, उसे इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहा था, इंस्ट्रक्शन उसे देने वाला कौन था, क्या डॉक्टर उमर यहां पर अकेला आया था या फिर इस वक्त भी दिल्ली में उसके कई साथी अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए हैं। तभी ताबड़तोड़ कल रात से लगातार दरियागंज, पहाड़गंज, रेलवे स्टेशन, आसपास के इलाकों के जितने छोटे बड़े होटल हैं सबके रजिस्टर खंगाले गए हैं। नीरज, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। पूरे दिल्ली में तमाम जो बड़े बाजार हैं वहां पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। इसी के साथ तमाम जो होटल्स हैं वहां पर जाकर के भी पुलिस रजिस्टर को चेक कर रही है। जो भी संदिग्ध लग रहा है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन ये जो आतंकी हमला किया गया है ये आखिरकार इसमें बड़ी साजिश है। कई लोग इसमें शामिल होंगे। इनके जो स्लीपर सेल हैं वो भी अलग अलग लोकेशन पर इस वक्त भी मुस्तैद होंगे और इसी के साथ पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो टीम है लगातार फरीदाबाद पुलिस से और इसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस से लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ में इस जांच को आगे बढ़ा रही है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी लगातार जो हमारी एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले को जांच करने में जुटी है और इस पूरे एरिया को जो है यहाँ पर सील करके रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से जो एविडेंस हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो नष्ट ना हो, उनको इकट्ठा किया जा सके। उसको लेकर के लगातार जो हमारी एजेंसियां हैं इस पूरे मामले को जांच करने में जुटी है। पूरा एरिया इस वक्त जो है सील है, तमाम जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं और इसी के साथ जो इस इलाके में पुलिस को संदिग्ध लग रहा था, जो सीसीटीवी फुटेज में लग रहा है, जो कार के आसपास घूमते हुए शख्स दिख रहे हैं, तो इसी के साथ ही पूरा एरिया जो मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट करके दिखाएं कि ये जो एरिया किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर है, सुबह का वक्त है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाए ये ठीक सामने जो देख रहे हैं, जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त आप इकलौते जर्नलिस्ट थे। नीरज, जिस वक्त धमाका हुआ आप इकलौते जर्नलिस्ट थे जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और आपने वहां से तस्वीरें दिखानी शुरू की, दर्शकों से साझा करनी शुरू की और आपने ये भी दिखाया कि धमाके की आवाज से दूर तक मंदिर के कैसे शीशे टूटे, बल्ब चटक गए। आपने ये भी दिखाया कि मांस के जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो कितने दूर तक फैले हुए थे। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि डॉक्टर उमर जो पार्किंग में बैठकर 3 घंटे तक इंतजार कर रहा था, वो या तो किसी के इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था या यहां से कहीं मूव करके कहीं और जा रहा था। अगर फिदाइन हमला है तो उसे पता था कि मैं ठीक चौक के पास इसी जगह जहां पर मैं खड़ा हूं और आप टॉप एंगल से जहां से तस्वीर दिखा रहे हैं भीड़ भाड़ ज्यादा थी, उसे वहां पर खुद को उड़ाना था।
अगर वो आत्मघाती हमला था तो ठीक वो उस जगह उड़ा था, या फिर यह भी हो सकता है कि गलती से वो उड़ गया हो, उसे दिल्ली के किसी और इलाके में जाना रहा होगा। नीरज, बिल्कुल सही कहा आपने प्रत्युष को कि लगातार दिल्ली पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं और इसी के साथ जिन संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इसी के साथ पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो है एक आतंकी हमला है और एक फिदायीन हमले के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया हो। और जिस तरीके से अगर आप देखें और समझे कि किस तरीके से जैन मंदिर के जो ठीक सामने जो परिसर है, जो जैन मंदिर है, उसको भी नुकसान पहुंचा। जब मैं यहाँ शाम के वक्त में पहुंचा था, जिस वक्त ये धमाका हुआ था, उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद था। उसके बाद में मंदिर के अंदर जो शीशे लगे हुए थे मेन एंट्री पर, उनको भी नुकसान पहुंचा था। बड़े बड़े गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो आकर के मंदिर के अंदर आकर के गिरते हैं। और सबसे बढ़िया जो ये रहा कि आखिरकार जो मंदिर में लोग मौजूद थे, जो भक्त यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे, वो सभी लोग जो हैं ठीक थे। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शिखर है और कुछ दूरी पर ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी उसी स्पॉट से आकर के एक जो हिस्सा है वो आकर के यहाँ पर गिरा है। मेरे कैमरा पर्सन इसको जूम ना करें। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से लेफ्ट करके दिखाएं तो ठीक सामने जो लोकेशन है वो लोकेशन है जहाँ पर की धमाका होता है। लेफ्ट में देखेंगे तो ये है ओल्ड लाजपत राय मार्केट और यहाँ से अगर और ज़्यादा लेफ्ट में जाएंगे जो ओल्ड लाजपत राय मार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और इसी के साथ आप अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये लाइटिंग की मार्केट है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ज्वेलरी शॉप मिल जाएंगी जहाँ पर एक से एक जो सिल्वर के, गोल्ड के बड़े जो कारोबारी हैं वो यहाँ से बिजनेस करते हैं। आगे की तरफ जाएंगे लेफ्ट में तो यहाँ पर साइकिल मार्केट है। उससे आगे की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर कपड़े का बड़ा व्यापार यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर कि लोग साड़ियाँ खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। उससे आगे की तरफ जाएंगे तो आपको जो है ठीक सामने फतेहपुरी